பெரியார் அவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கங்க, காமராஜர் அவர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கங்க। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, ज्यादातर बंगाल में ही उलझे रहे, लेकिन वहीं तमिलनाडु के इतिहास में एक नई सियासत का नाम जुड़ गया और एक सियासी सितारे का जन्म भी हुआ, और इसे आप सियासी क्रांति भी कहिए, जिसे लाए हैं अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय थलापति, जो जल्द तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। विजय थलापति को क्रांति इसलिए भी कहिए क्योंकि विजय ने जो किया है वो 40-50 साल पुरानी पार्टी करने से चूक गई। विजय ने महज 2 साल पहले टीवी के यानी तमिलगा वेत्री कज़गम नाम से पार्टी बनाई और साल 2026 विधानसभा चुनाव में 2 पार्टी दलों को पीछे छोड़कर, सबसे पुरानी 2 पार्टी दलों को पीछे छोड़कर विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीवी के तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हालांकि बहुमत के लिए विजय की पार्टी टीवीके को 10 सीटों की जरूरत है और विजय को किंग बनाने के लिए राहुल गांधी किंग मेकर का काम करेंगे, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले विजय थलापति के बारे में बात करते हैं कि इन 2 सालों में विजय ने ऐसा क्या किया और कैसे पार्टी का प्रचार किया जो इतने बड़े मैंडेट के साथ उन्हें जीत हासिल हुई। थलापति विजय जो 35 साल से तमिल सिनेमा का बड़ा नाम है, जिनके करोड़ों फैंस है, जो तमिल सिनेमा के सुपरस्टार है, बावजूद इसके अपने चमकते करियर को छोड़कर 51 साल की उम्र में विजय ने वो फैसला लिया जो हर कोई नहीं ले सकता। उन्होंने अपना फिल्मी करियर छोड़ा और अभिनेता से फुल टाइम नेता बन गए। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई नेता इस वक्त सियासत में मौजूद है जो फिल्मों और टीवी में अभी भी काम करते हैं और सियासत में भी रहना चाहते हैं, लेकिन विजय ने सियासत को ज्यादा तरजीह दी और कहा कि वो पूरी तरह फिल्मी दुनिया को छोड़कर लोगों की सेवा में लगना चाहते हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से अपना वक्त सियासत को देंगे। हालांकि थलापति विजय की राजनीति में दिलचस्पी अचानक नहीं आई थी दोस्तों, बल्कि वो पहले ही कई मौकों पर जनता के मुद्दों के साथ खड़े दिखाई दे चुके हैं। साल 2008 में जब श्रीलंका में गृह युद्ध अपने आखिरी चरण में था, तब विजय ने श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में और नरसंहार को रोकने की मांग को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान किया था। इसके बाद साल 2018 में स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में कई लोगों की मौत हो गई थी और उस समय भी विजय ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी और उनके साथ खड़े नजर आए। बाढ़ के दौरान भी विजय ने प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजकर उनकी मदद की। तो फिल्मों में मसीहा का रोल करने वाले विजय असल जिंदगी में भी लोगों के लिए खड़े होने वाले चेहरे के रूप में उभरे, और शायद यही वजह है कि जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो जनता ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक नेता के रूप में स्वीकार किया। और इसके अलावा थलापति ने इन 2 सालों में जिस तरह से अपना चुनाव प्रचार किया है वो भी काबिले तारीफ है और आपको जानना चाहिए। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विजय की विचारधारा से, क्योंकि एक नेता की विचारधारा ही उसकी जीत की जिम्मेदारी होती है। विजय अपने प्रचार के दौरान बाबा साहेब की तस्वीर लेकर दिखाई पड़ते थे। अपने भाषण के दौरान बाबा साहेब और पेरियार को पढ़ने की बात किया करते थे, जहां संविधान बाबा साहेब ने लिखा है और सबको बराबर रखने का हक दिया है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल पलट सेक्युलरिज्म की बात करते थे। अपने चुनाव प्रचार के दौरान विजय एक बार मुस्लिमों के बीच भी गए, जहां उन्होंने सिर पर नमाज वाली टोपी भी पहनी हुई थी और कहा, हम अपनी सेक्युलर विचारधारा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस पर हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। तो संविधान से जुड़ी विचारधारा के साथ विजय ने चुनाव लड़ा और अपने चुनाव प्रचार में विजय ने जिस तरह से प्रचार की तकनीक का इस्तेमाल किया वो भी आपको जानना चाहिए, जिससे विजय सबके दिलों तक पहुंच गए और सबके घरों तक भी पहुंच गए। विजय थलापति की पार्टी टीवीके का चुनाव चिन्ह सीटी है और इस सीटी का शोर पूरे तमिलनाडु में गूंजता था जब विजय मैदान में आते थे। भीड़ का अंदाजा लगाना मुश्किल होता था, जहां नजरें जाती थी सिर्फ लोग ही लोग और भीड़ नजर आती थी, और यही भीड़ वोट में भी तब्दील हुई।
चुनाव प्रचार के दौरान विजय कहते थे, मेरे चिन्ह सीटी को अपने घर के बाहर बनाओ। बच्चों को कहते थे कि अपने माता पिता को सीटी बजाकर मुझे वोट दिलाना याद कराते रहो। विजय की ये बातें इतनी हिट हुई कि सीटी का शोर हर कहीं सुनाई देने लगा। बच्चे, लड़कियां, युवा रील तक बना के डालने लगे। विजय ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने अपने प्रचार का तरीका ही बदल डाला। विजय ने होलीग्राम तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे कभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस्तेमाल किया था। जहां वो खुद नहीं जा सकते थे, वहां उनका 3D अवतार पहुंच जाता था। विजय ने बॉडी डबल्स का इस्तेमाल भी किया। बॉडी डबल यानी खुद के जैसा दिखने वाला दूसरा इंसान, जिसका इस्तेमाल फिल्मों में भी किया जाता है एक्शन सीन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, जिससे लोगों को लगे कि हीरो ही एक्शन सीन कर रहा है। तो विजय ने बॉडी डबल का भी इस्तेमाल किया प्रचार के लिए। विजय के बॉडी डबल्स गांव-गांव जाते थे, जिससे गांव वालों को लगता था कि विजय ही उनके बीच है और वो उनको गले लगा लेते थे। विजय ने अपनी शक्ल का मैनेकिन भी बनवाया, वो मैनेकिन जो आपको दुकानों और मॉल्स में नजर आता है। तो विजय ने मैनेकिन बनवाया और उसे भी दुकानों में अपने प्रचार के लिए रखवाया। यहाँ तक कि रोबोट को भी प्रचारक की तरह इस्तेमाल किया, मैदान में उतारा। पार्टी के कपड़ों में होता था वो रोबोट और सेल्फी लेते हुए नजर आता था। विजय के इन शानदार प्रचार के तरीकों ने तमिलनाडु के लोगों का दिल जीत लिया। लोगों को लगता था कि विजय हर वक्त उनके साथ और उनके आसपास ही है। इसके अलावा विजय के बड़े बड़े फैंस पेज ने भी बड़ा योगदान किया है। आधी रात और सुबह 4 बजे फिल्म दिखाने से लेकर और विजय की एक मसीहा के किरदार की कहानी लोगों तक पहुंचाकर, और इन सब के नतीजे में अब विजय इस वक्त तमिलनाडु के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। 50-60 साल पुरानी पार्टी को चुनौती देकर सिर्फ 2 साल पुरानी पार्टी से अब वो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। परिवार के साथ जश्न मना रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि विजय बहुमत हासिल नहीं कर पाए हैं। 10 सीटों की जरूरत है अब भी विजय को मुख्यमंत्री बनने के लिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि विजय थलापति किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, क्योंकि विजय राहुल गांधी की विचारधारा का समर्थन करते हैं और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। तो ये बहुत तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ ही गठबंधन हो सकता है। दरअसल राहुल गांधी ने तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के साथ मिलकर 28 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ा था। तो वहीं बीजेपी ने AIADMK के साथ मिलकर 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था और विजय ने अकेले चुनाव लड़ा था और अब टीवी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तमिलनाडु की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है और ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये वो दिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो 2 साल में भी इतिहास लिखा जा सकता है। थलापति विजय की एक फिल्म जननायक रिलीज नहीं हो पाई थी, रिलीज नहीं करने दी गई थी, आप ऐसा कहिए, जिसमें एक डायलॉग था जो इस वक्त थलापति के लिए सही साबित हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं आ रहा हूं और वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। अब आप सियासत में उभरे इस नए सितारे के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल न्यूज बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।